बेवफा प्रेमिका ने अपने पति संग मिलकर प्रेमी की हत्या। पुलिस ने प्रेमिका सहित 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जनपद मुजफ्फरनगर में एक बेवफा प्रेमिका ने अपने पति और अन्य 2 लोगों के साथ मिलकर अपने प्रेमी की पहले तो हथौड़े से पीट कर बेरहमी के साथ हत्या की और फिर उसके शव को बोरे में भरकर नहर में ठिकाने लगा दिया, जिसके चलते पुलिस ने इस मामले में बुधवार को हत्यारन प्रेमिका और उसके पति सहित अन्य एक युवक को गिरफ्तार कर इस हत्या का सनसनीखेज पर्दा उठाते हुए मृतक प्रेमी के शव को नहर से बरामद कर आरोपियों से आला कतल हथौड़ा और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की। एसएसपी संजय सिंह वर्मा ने बुधवार की शाम 4 बजे के करीब बताया कि बीते 23 मई को पुरकाजी थाना क्षेत्र में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया कि धनवंत नाम का एक युवक घर से गायब है, जिसके चलते इस मामले को लेकर जब पुलिस सक्रिय हुई और युवक की तलाश की तो पता चला कि लापता युवक देवबंद थाना क्षेत्र के गांव अम्बेटा में गया था, जिसके बाद वह घर वापस नहीं लौटा, जिस पर पुलिस ने अम्बेटा गांव से एक महिला सुषमा, उसके पति रविंदर और एक अन्य अभियुक्त अंशुल को गिरफ्तार कर जब सख्ती से पूछताछ की तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। पूछताछ के दौरान महिला सुषमा ने बताया कि उसका धनवंत के साथ प्रेम प्रसंग था, लेकिन 1 साल पहले पूर्व वह धनवंत से अलग हो गई थी, जिसके बाद भी धनवंत अक्सर सुषमा के ऊपर मिलने का दबाव बनाता था। बताया जा रहा है कि जिसकी जानकारी जब प्रेमिका सुषमा के पति रविंदर को हुई तो उसने अपने पत्नी सुषमा के साथ मिलकर धनवंत की हत्या करने की साजिश रची। इस साजिश में रविंदर ने अपने 2 अन्य साथियों को भी साथ मिला लिया, जिसके बाद सुषमा द्वारा फोन कर धनवंत को 23 तारीख को शाम को अम्बेटा गांव में अपने घर बुलाया था, जहां पर इन सब ने मिलकर पहले तो प्रेमी धनवंत की हथौड़े से पीट कर निर्मम हत्या की और उसके बाद शव को बोरे में भरकर कुटेसरा नहर में ठिकाने लगा दिया था, जिस पर पुलिस ने रविंदर उप भीम, अंशुल पुत्र सुबोध, सुषमा पत्नी रविंदर उप भीम को जेल भेज दिया है। दिनांक 23/5 को पुरकाजी थाने में कंप्लेन प्राप्त होती है कि एक धनवंत नाम का व्यक्ति जो है अपने घर पे नहीं है, गायब है। तो उस पर पुलिस सक्रिय होती है, इंस्पेक्टर जो वहाँ के जयवीर सिंह और उनकी टीम सक्रिय होती है और तमाम तरह के जब प्रयास करती है। पता सहारनपुर के देवबंद में अम्बेटा गांव पड़ता है, वहां पर वो गया हुआ था, ऐसी सूचना प्राप्त होती है। जब वहां कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो वो लोग जुर्म स्वीकार कर लेते हैं। उसमें एक महिला है, उनसे प्रेम संबंधों की बात संज्ञान में आती है। उनके पति रविंद्र और अपने भतीजे के साथ मिलकर के उसको बुलाने अपनी पत्नी से बुलवाते हैं पहले। उसके बाद वहां से पहले से तैयारी करके बैठे हुए उस पर हथौड़े से प्रहार करके उसकी हत्या कर देते हैं। कई बार प्रहार करने के बाद उसके बाद उसकी मोटरसाइकिल तथा एक मोटरसाइकिल पर उसको लाद करके एक नहर में जाकर बॉडी उसका डिस्पोज कर देते हैं। वहां से उसकी मोटरसाइकिल, मृतक की मोटरसाइकिल धनवंत की तथा हेलमेट और उसके जो भी सामान थे वो बरामद कर लिए हैं। साथ ही साथ जिस हथौड़े से घटना की गई थी वह भी जो महिला मुलजिम है उसके घर पे बरामद कर लिया गया है। और जिस मोटरसाइकिल से उन्होंने घटना बॉडी को लाद करके वहां जो है डिस्पोज किया था बॉडी को, वो भी बरामद कर लिया गया है। इस प्रकार 3 लोग गिरफ्तार किए गए इस मामले में और एक अभियुक्त अभी बाकी, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये अभी इसमें 103 बीएनएस के तहत जो हत्या का मुकदमा होता दर्ज किया गया था, तदनुसार इसमें 228 बीएनएस की भी कार्रवाई की जा रही है। इसमें विधिक कार्रवाई करते हुए तीनों अभियुक्तों को जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। पुलिस पूछताछ में बताया वो कारण क्या रहा, हत्या क्यों करी? मैंने जैसा बताया कि प्रेम संबंधों के कारण से ये इनके भाई की साली लगती हैं और उनसे प्रेम संबंध चल रहा था और उसी में उन्होंने उनके पति ने संज्ञानित हो गया था उनके पति को, उन्होंने उसको फोन से बुलवाया था और उसी हिसाब से उसका मर्डर करके बॉडी को डिस्पोज कर दिया गया था, जिसके आधार पर सारी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। ये 2-3 साल से बताया जाता है।